कल मेरी गाड़ी आरटीओ साहब ने बंद कर दी थी। बोल रहे तुम्हारे पास टैक्स नहीं है, बल्कि मेरे पास परमिट था। बेहद अफसोसनाक ही मैं कहूँगा कि अधिकारियों को बेसिक नॉलेज नहीं है। उन्होंने मेरी गाड़ी बॉन्ड कर दी। किसी ट्रक के ऊपर कोई खलासी हो ना, लड़का 3-4 महीने पुराना, उसको भी इस नियम के बारे में पता होगा। मैं आरटीओ ऑफिस में खड़ा हूँ, ये देखिए थाना। आरटीओ साहब को दरखास्त करेंगे कि इन सर को जब तक बेसिक जानकारी नहीं है, कम से कम रोड पे तो ना खड़ा करें। दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट हो या मोटर व्हीकल के रूल्स हो, कैरेज बाय एक्ट हो या उसके रूल्स हो, ये मोटी मोटी जो किताबें हैं, कानून हैं, नियम हैं, इनमें से अगर कोई भी नियम आपको ना पता हो, ड्राइवर को, गाड़ी मालिक को, उसकी कोई उल्लंघना हो जाए तो मोटे मोटे चालान होते हैं। लेकिन अगर एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी जिनको ये कानून लागू करवाना है, उनको ही अगर बिल्कुल बेसिक नियम का भी ज्ञान ना हो और पकड़ पकड़ कर वो गाड़ियों को थानों में बंद करते रहे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बंद करते रहे, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा ही एक केस आज मैं आपके सामने रखूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट में, हरियाणा से है। बेहद अफसोसनाक ही मैं कहूँगा कि अधिकारियों को बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर मुझे लगता है कि किसी ट्रक के ऊपर कोई खलासी हो ना, लड़का 3-4 महीने पुराना, उसको भी इस नियम के बारे में पता होगा, जिस नियम को लेकर गाड़ी का चालान कर दिया गया और गाड़ी को इंपाउंड कर दिया गया। जी आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जितने भी लोग एनआरआई हैं जो बाहर रोजी रोटी की तलाश में काम करने जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये एक दिल में होता है कि मैं अपने देश में जाके काम करूं, अपने परिवार के साथ रहूं। और बहुत से आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट में लोग हमारे दुबई, सऊदी अरब, कनाडा, अमेरिका जाके, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाके ड्राइविंग की नौकरी करते हैं और बहुत कम होते हैं जो वापस आ पाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा और वहाँ पर मैं अच्छी खासी कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊँगा। ऐसे ही एक ड्राइवर भाई मनजीत सिंह है। ये दुबई में, यूएई में गाड़ी चलाते थे, वहाँ पर ड्राइविंग करते थे और फिर इनकी शादी हो गई तो ये वापस आ गए, वापस पंजाब आ गए कि वहीं अपनी फैमिली के साथ में रहूँगा। और यहाँ पर आके इन्होंने गाड़ी खरीद ली और ये ड्राइवर कम ओनर बन गए, मतलब खुद चालक और खुद मालिक। इन्होंने एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप ले ली, गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, PB10 लुधियाना, और गाड़ी ये चला रहे। एक तो बंदा जब बाहर से आता है तो बाहर के जो सिस्टम है, साफ सुथरा, करप्शन नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया में आके उसको फिर एक एक्स्ट्रा शॉक लगता है जब उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हो जाए, है ना। तो आप फील कर सकते हैं कि इस बंदे के साथ क्या हुआ होगा जब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। अब ये 29/12 पिछले महीने की बात है, दिसंबर की आखिरी के दिन है। 29/12 को फरीदाबाद से इसको एक लोड मिला, जनरेटर लेके आना था पंजाब के पठानकोट में, लगभग 10,500 रुपया भाड़ा था इसका। और अभी माल जो था, जो जनरेटर था, वो उठाया नहीं था, फरीदाबाद के अंदर ही गाड़ी थी, उठाने जा रहा था और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से लोड मिला था। और इतने में क्या हुआ कि दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे इनकी गाड़ी को रोकते हैं नवीन कुमार जी। ये कौन है? आरटीओ फरीदाबाद में मोटर व्हीकल ऑफिसर है, MVO हैं ये। इन्होंने इनकी गाड़ी को पकड़ा, इनके डॉक्यूमेंट पूछे, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चेक करे गए और उसके बाद उनको बोला कि चलो थाने ले चलो गाड़ी। तो इनको, मनजीत सिंह को ये लगा कि चुनाव है शायद वहाँ पर कोई, इस वजह से गाड़ी को वहाँ लेके जा रहे होंगे, इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में यूज़ करनी होगी गाड़ी शायद, इसलिए। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते इनको पता चला कि मेरी गाड़ी को इंपाउंड कर लिया गया है और गाड़ी का चालान बनाया गया है 21,000 रुपये का। और उसमें जो धाराएं लगी हैं, 20,000 की जो धारा लगी है वो हरियाणा टैक्सेशन एक्ट की लगी है, जिसके अंदर ये है कि टैक्स पे नहीं किया गया है हरियाणा का। 20,000 रुपये उसका और 1,000 रुपये गाड़ी डिटेन करने का, कुल 21,000 रुपये का ये चालान बना दिया, आपकी स्क्रीन पर है। और जब ये पता चला तो मनजीत सिंह ने ये बोला कि सर ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, मेरी गाड़ी पर नेशनल परमिट है मेरे पास और जिसकी वैलिडिटी अभी 18 जनवरी तक है, अभी लगभग 20 दिन पड़े हैं उसकी एक्सपायरी को, तो मैं हरियाणा में चल सकता हूँ
और अपनी होम स्टेट का पंजाब का टैक्स मैंने भरा हुआ है और मेरे पास नेशनल परमिट है, मैं जहां मर्जी गाड़ी चलाऊं। तो दिक्कत क्या है इसमें, आप मेरी गाड़ी को इंपाउंड नहीं कर सकते, कम से कम इस एक्ट में, इस धारा में तो नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब बड़ा शानदार था और गुमराह करने वाला था। मुझे तो लगता है कि एक्स्ट्रा धारा लगनी चाहिए साहब के ऊपर अगर ये बात सही है तो, क्योंकि ये चीज़ हमें जो मंजीत सिंह ने बताई है कि मुझे उसके रिटर्न में जवाब क्या मिला कि ऐसा कुछ नहीं है, नियम अब चेंज हो चुके हैं। और किसने नियम चेंज करे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नियम चेंज कर दिए, ऐसा ये इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, जो हमें बताया गया मंजीत सिंह जी के द्वारा। पुष्टि नहीं कर सकते इस चीज़ की, बातचीत में बोला होगा कि ये तो प्रधानमंत्री जी ने खुद नियम चेंज कर दिए हैं। अब एक पीली पर्ची चलती है, येलो स्लिप चलती है LMB गाड़ियों के लिए, वो स्लिप लगानी पड़ती है, आप हमारे पास है नहीं है, तुम्हारा चलान होगा। मतलब कुछ भी उलझुल आप बोल दो, है ना। उस टाइम कितनी हिम्मत होती है एक ड्राइवर की, गाड़ी मालिक की, कि अफसर के सामने बोले, तो उसी का फायदा उठाया जाता है और बोल के चलान भर दिया और गाड़ी को पकड़ के वहाँ पर खड़ा कर। उस दिन वहाँ पर कोर्ट में जो थी छुट्टी थी, शायद गुरुपुरब की छुट्टी थी, और उसके बाद जो थी आगे न्यू ईयर ईव की छुट्टियां थी, 31-1-2 की भी वहाँ बताया जा रहा छुट्टी थी। तो इनको लगा कि अब मैं क्या करूँ, 4-5 दिन मेरी गाड़ी भी छूट नहीं सकती है। 30 तारीख को दफ्तर खुला था, ये 30 तारीख को ये दोबारा उस दफ्तर के अंदर गया कि चलो MBO को तो नहीं पता कि नेशनल परमिट क्या चीज़ होती है, मैं जहाँ चलान भरने जाऊँगा उनसे बात करूँगा। तो 30 तारीख को ये काउंटर पे जाते हैं RTO के, और जो भी वहाँ पर स्टाफ होगा उनको बताते हैं कि ये मेरा चलान हुआ जी, ये मेरा नेशनल परमिट, आप चेक कर लो, मेरा कुछ बनता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता जी, चलान बन गया, हमें तो पैसे चाहिए, पैसे दो और फिर ये चलान खत्म होगा, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने कुछ एडवोकेट वगैरह को, वकील एजेंट टाइप कोई बंदा ढूंढा, उसने बोला कि 5-6 हज़ार रुपये दो, हम तुम्हारा सब ये ठीक करवा देते हैं। मतलब एक तरीके से दलाली है। तो उसने बोला कि मैं क्यों करूँ, एक तो वैसे ही बंदा फिर किस लिए नेशनल परमिटों की फीसें भरनी है अगर यही काम करना है। एक बंदा बाहर से आया तो उसको लगता है कि यार ये ऐसे कैसे है ना, मेरे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, अन्याय हो रहा है। तो उसने बोला नहीं, मैं ये तो नहीं दूँ करने वाला हूँ, और उसने वो घर जाने की तैयारी करने लगा कि आगे 3 दिन छुट्टियां हैं, कुछ नहीं होगा, उसके बाद में देखते हैं अब क्या करूँ मैं। दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। इतने में उसने ट्रांसपोर्ट टीवी से बात करी, हमारी टीम से उसकी बात, उसने फ़ोन करा और पूरी समस्या बताई। तो हमें भी लगा कि यार सीधा सीधा केस है, ये तो नेशनल परमिट गाड़ी नहीं रोक सकता, पर ये येलो पर्ची क्या है, हो सकता है कुछ आ गया हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता भी है, तो हो सकता है हमारी जानकारी में ना हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारी टीम ने बात करी सुरेश शर्मा जी से, जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और हरियाणा का जो मेन संस्था है उसके प्रेसिडेंट हैं पूरे हरियाणा के, वो ट्रक ट्रांसपोर्ट के बहुत ही अच्छे बंदे हैं। उनसे बात करी कि सर क्या कोई ऐसा नया रूल आ गया है क्या, कोई येलो स्लिप वगैरह चाहिए क्या, कोई नेशनल परमिट के अलावा। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हमने उनको पूरा केस बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, आपकी स्टेट है। तो उन्होंने बोला आप कुछ मत कीजिए, मैं करता हूँ, मैं बात करता हूँ। तो बहुत ही उन्होंने अच्छा साथ दिया, 10-15 मिनट में ही उन्होंने फ़ोन इधर उधर घुमाए, यहाँ जो कंसर्न्ड ऑफिस था वहीं बात करी, फरीदाबाद की ये बात है और फरीदाबाद के वो रहने वाले। तो उन्होंने बोला कि वो बात हो गई है, चलान कैंसिल हो गया, सिर्फ 1000 रुपया जो है वो भरना पड़ेगा, 20,000 रुपये वाला वो नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है गाड़ी मालिक को, बात का काम करवा दिया है। और जो ऑफिसर था कंसर्न्ड उसको इसके बारे में पता ही नहीं था, ये हमें सुरेश जी ने बताया। तो उसके बाद खैर गाड़ी उनकी छूट गई, गाड़ी मालिक का क्या कहना उनका बाइट भी आपको सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। खैर सुरेश जी कह रहे हैं तो हम मानना पड़ेगा कि उनको जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो भाई कोई इनको RTO साहब को दरखास्त करेंगे कि इन सर को जब तक बेसिक जानकारी नहीं है कम से कम रोड पे तो ना खड़ा करें, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग कोई दिलवाएं, कम से कम एक्ट पढ़ने के लिए बोलें, उनका कोई टेस्ट लें, उसके बाद उनको रोड पे आने के लिए बोलें। और अगर उनको पता नहीं था तो ये चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री ने नए नियम बनाए हैं, येलो स्लिप है। तो इस बात से तो नहीं लगता कि उनको पता नहीं था, या फिर वो गुमराह करना चाहते हैं, क्या मकसद है समझ नहीं आया। या उनका ये है कि भाई किसी भी तरीके से टारगेट पूरे करने हैं, ये भी होता है ऑफिसर्स को, या कुछ और होता है कि कुछ करके चलान ना हो, क्या है पता नहीं है। अब हमारी तो उनसे बात नहीं हुई है। कोई भी केस हो, इस तरीके की हरासमेंट जो है, सीनियर ऑफिसर है, कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, तो MBO है, तो बहुत ही एक, अब उसमें देखिए 1000 रुपये भी ले लिया, यहाँ कॉम्पनसेशन बनती है सर। उनके जो 1 दिन 2 दिन तक आपने उनको हरास करा है, और जो माल उनका छूटा, जो वो भी मुझे लग रहा है कोई और गाड़ी लेगी होगी है ना, वो भी नुकसान हुआ, उसकी कॉम्पनसेशन कौन देगा। मैंने बात शुरू कहाँ से करी थी कि जब
ऑपरेटर ड्राइवर को गलती करता है तो आजा भाई 10,000, आजा भाई 20,000, है ना, लाख लाख रुपए तक के चलान है। ऑफिसर इतने सीनियर, नेशनल परमिट ही नहीं पता, उसकी वैल्यू ही नहीं पता, उनको कोई जुर्माना नहीं है, उनकी तनख्वाह से काटो ना 20,000 रुपये। अब 21,000 रुपये माफ क्यों करा? 21,000 रुपये उनकी तनख्वाह से काटना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं ऐसे, जहाँ पर जहाँ तो वो बाद में शो करते हैं कि हमें पता ही नहीं था, जहाँ फिर ये जानबूझ के, और हर बंदा का तो अप्रोच नहीं होती, हर बंदा नहीं कई बार ट्रांसपोर्ट टीवी को अप्रोच कर पाता, और हर बंदे की हम भी हेल्प नहीं कर पाते, और आगे भी जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो भी हर बंदे की हेल्प नहीं कर सकते। ये तो खुद डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, जिनको कम से कम नॉलेज है, उनको ही ऐसी ड्यूटीज़ दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। MBOS आपको पता नहीं था या जानबूझकर ये काम किया गया है? आपको क्या लगता है? ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर अच्छा लगता है तो आप हेल्प कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी की। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रांसपोर्ट टीवी पहुंच सके। और जाते जाते मंजीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। भाई जी, कल मेरी गाड़ी RTO साहब ने बंद कर दी थी, बोल रहे तुम्हारे पास टैक्स नहीं है, बल्कि मेरे पास परमिट था, फिर भी उन्होंने मेरी गाड़ी बॉन्ड कर दी। आज मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी की मदद से अपनी गाड़ी का जुर्माना 1100 रुपये देकर अपनी गाड़ी छुड़वा ली है। ये देखिए, थाना फरीदाबाद 58 सेक्टर में गाड़ी बंद कर रखी थी। आज मैंने 1100 रुपये देकर अपनी गाड़ी छुड़वा ली। ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मेरी मदद की, मेरी बात सुनी और समझी। इनकी वजह से आज मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से फरीदाबाद से जेल के अंदर से बाहर लेके जा रहा हूँ। किसी भी ड्राइवर भाई को किसी प्रकार की कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो वो ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क करें। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।